नमस्कार। हम फिर आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए धर्मो रक्षति रक्षितः, ये हमारा वीडियो बनाने का मेरे इस वो बनाने का उद्देश्य है, जिसे मैं हर बार दोहराता हूँ। बहुत जरूरी है याद रखना कि आखिर मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। चलिए, हम बात कर रहे थे मन की। ये एक बहुत ही जटिल विषय है, जिसे समझना और जानना बहुत मुश्किल है। चलिए, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटे से तरीके बता के और उससे टाल रहा हूँ। बस इतना सा कि एक विचारों का झुंड है। हम बात कर रहे थे कि विचारों का झुंड है, और विचार कहाँ से आते हैं। विचार जो हम कुछ ग्रहण करते हैं बाहर से, बाहरी रूप से, इस बाहरी वातावरण से, अपने आसपास से, अपने इन पांचों इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, या जो भी है, तो इनसे जो कुछ हम ग्रहण करते हैं और अंदर संग्रह करते हैं, बस उन्हीं से विचार बनते हैं। और ये विचारों का झुंड ही तो मन है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर हम विचार शून्य हो जाए तो क्या मन खत्म हो जाएगा? नहीं, मन खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, उसका रूप परिवर्तन होता है। ये तो वो न्यूटन ने भी ने समझाया ना। उसने समझाया तब हम समझे, हमें तो पहले से पता ही नहीं था। चलिए, ये छोटे छोटे कटाक्ष तो बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे मन। अगर ये नहीं, ये ऊर्जा खत्म नहीं होगी, ये अंदर की तरफ बहने लगती है, फिर ये अंदर के रहस्यों को जानेगी, अंदर के रहस्यों को उजागर करेगी। खैर, अब इन विषयों पे हम लगातार आगे बात करते रहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मन। तो जैसा इन पांच इंद्रियों से विचारों की उत्पत्ति होती है, और वो विचार हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हुए सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और जब हमें, जैसे हमने बचपन से, हम एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मूल विषय अभी वो है काम। काम के अंदर हम मन, बीच में मन आ गया, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण अंग है। हम जो बात कर रहे हैं कि मन, अब देखिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि बचपन से, बचपन से अगर मैं कभी प्याज लहसुन नहीं खाया, नहीं, बचपन से मेरे परिवार में नहीं था कि हम प्याज लहसुन खाएं, तो आज भी जब प्याज और लहसुन की खुशबू भी मेरे दिमाग में आती है तो मेरा दिमाग हिल जाता है। मेरे को अनईजीनेस महसूस, मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो आदमी बचपन से प्याज लहसुन खा रहा है, उसके लिए वो खुशबू, वो स्वाद आनंद देता है। और अगर जो प्याज लहसुन नहीं खाता, मैं एक साधारण सा उदाहरण मिल जाए, उसके लिए प्याज और लहसुन की खुशबू ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, और वो बड़ा ही, मतलब उसको पसंद नहीं आती ये चीज। तो कहने का अर्थ ये है कि हम बचपन से जो कुछ, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, जो कुछ हमारे दिमाग के अंदर आता है, उस हिसाब से हमारी पसंद और नापसंद बनती है। और वो जो पसंद और नापसंद है, जब हमें कोई पसंद की चीज मिलती है
और हम उस पसंद की चीज को जब हम ग्रहण करते हैं या उसे प्राप्त करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति। ये जो आनंद की प्राप्ति है यही वो क्षणिक है। अगर खाने पीने की चीज ले या हम पहनने की चीज ले या हम वातावरण की ले कि हम गर्मी बहुत तेज है, हम अपने कमरे में आए, एसी चलाया, हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही हम एसी को बंद करेंगे या बाहर जाएंगे तो वापिस, तो वो क्षणिक सुख, ये क्षणिक सुख, ये आनंद, ये प्लेजर। अब वो प्लेजर क्या चीज है, वो खुशी या सुख क्या चीज है? सुख सिर्फ इतना सा है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज बैठी हुई है, जब उससे मैच खाती हुई कोई चीज हमें मिलती है तो हमें कंफर्ट फील होता है, हमें अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आपके जो विचार है वैसे ही विचार का आदमी अगर आपको मिल जाए तो आपको उससे अपनापन महसूस। उसी तरह ये जो काम के अंदर जो चीज आती है, जो क्षणिक सुख की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी कामनाओं की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी इच्छाओं की बात कर रहे हैं, ये इच्छाएं वहीं से उत्पन्न होती है। तो हम बात कर रहे थे काम के ऊपर, काम से हमारे मन पे, क्योंकि इसका मूल कारक मन है। और मन क्या चीज है? मन है विचार। और विचार क्या चीज है? विचार हमारा संग्रह है। हम जो पैदा होते हैं तब से लेके जिस भी स्टेज में हमें, जिस उम्र में हम, अब नहीं कहते कि जैसे जैसे बड़ा होता है आदमी वैसे वैसे वो मैच्योर होता जाता है। वो मैच्योरनेस क्या है? मैच्योरनेस ये है कि उसके बाहर के अनुभव उसके अंदर और बढ़ जाते हैं, उसके अंदर विस्तार हो जाता है, तो वो मैच्योरनेस। परिपक्व हो रहा है आदमी। परिपक्व का मतलब और समझदार हो रहा है। समझदार का मतलब उसके अंदर और कचरा नहीं, नॉलेज भर रही है, ज्ञान भर रहा है। तो यही चीज। तो परिपक्वता क्या है? यही तो है कि जैसे जैसे हमें बाहर के वातावरण की और ज्यादा अनुभव होता है और ज्यादा हम अंदर उस ज्ञान को लेते हैं, तो ये जो ज्ञान है, अब वो ज्ञान के बारे में भी विरोधाभास। जब हम समाधि में या कुछ पंथ ऐसे, कुछ पथ ऐसे, पंथ नहीं, क्षमा चाहूंगा, कुछ पथ ऐसे हैं ईश्वर की प्राप्ति के, जहां ये माना जाता है कि ज्ञान एक रुकावट है ईश्वर की प्राप्ति। और जब हायर स्टेज पे हम जाते हैं, आध्यात्म की उच्चतम श्रेणियों में हम जब जाते हैं, तो ये ज्ञान मादक होता है। खैर अभी हम उस विषय पर नहीं जा रहे। तो ज्ञान जो है जैसे जैसे बढ़ता है, और ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान ये है कि हम बाहरी वातावरण को कितना ज्यादा समझ रहे हैं, कितना विस्तार से समझ रहे हैं इन 5 इंद्रियों के बाद। तो वो जो उससे जो मैच करती हुई हमें जब हमें चीज मिलती है तो वो एक क्षण सुख है। और यही काम है। चलिए, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं मन के ऊपर, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मन को समझने के लिए बहुत कुछ है, बहुत तरीके हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा तरीका लिया है इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए। जब तक हम मन को जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मेरे को ऐसा काम के ऊपर हमने काफी बोल लिया है कि ये कामनाएं, ये छोटी छोटी इच्छाएं, ये छोटे छोटे प्लेजर, आनंद। अब हम प्लेजर और आनंद क्यों ढूंढते हैं?
क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर जीव का उद्देश्य है कि हम एक जो मोक्ष होती है कि एक परमानेंट प्लेजर, एक परमानेंट ब्लिस, खुशी, परमानेंट खुशी, इसी की प्राप्ति। ये जो बार बार जीना है, मानव जीवन लेता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है, बार बार शरीर धारण करता है, इससे मुक्ति। हमारे यहाँ तो बहुत सारे पथ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें अच्छा लग रहा है बार बार जन्म लेना और मरना, ये भी एक पथ है। चलिए हम बार बार विषय से भटक जाते हैं, समय हो गया है, तो हम चर्चा को अगली वीडियो पे न करेंगे। उत्कृष्ट भारत है, हे भारतवासी, सनातन से जुड़ो। आप जुड़ेंगे, जानेंगे, आपकी नॉलेज और ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी, आप स्वयं को समझेंगे। जब स्वयं को समझेंगे तभी तो स्वयं का विकास कर पाएंगे। उसके लिए अपने भारत से जुड़िए, अपने सनातन से जुड़िए। राम राम।